ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्यारों प्रिय श्रोताओं, महादेव भोलेनाथ की असीम अनुकंपा और प्रभु के प्रेम के कारण ही हम और आप प्रभु की अमृतमयी कथा अर्थात शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, यह कथा क्षुद्र से अनंत की यात्रा की कथा है, द जर्नी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और आज के इस प्रसंग में हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान शिव भस्म क्यों रमाते हैं, शिव को भस्म प्रिय क्यों है। आइए प्रवेश करते हैं कथा में। जगत गुरु भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवेश्वर विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव का जो स्वरूप है वह अत्यंत ही अद्भुत है, जिसे देखकर अनायास ही भगवान के इस वेश को जानने की उत्कंठा जागृत होती है। भोलेनाथ का वेश, आयुध, आसन, अस्त्र शस्त्र आदि के विषय में भक्तजन जानने की जिज्ञासा और स्वाभाविक भी है, जिज्ञासा का होना स्वाभाविक भी है। शिवभक्त अपने आराध्य के विषय में जानने हेतु सदा ललायित रहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। श्री शिव के रहस्य तो स्वयं श्री शेष जी महाराज भी अपने हजारों मुखों से कहने में स्वयं को अक्षम पाते हैं। स्वयं शेष जी महाराज भी जिन रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में प्रियजनों, ऐसी अवस्था में सामान्य मनुष्य की गिनती ही क्या है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में हम आइए जानने का प्रयत्न करते हैं कि शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं, शिव को भस्म अति प्रिय क्यों है। और यहां एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आती है कि यदि हम आज इस विषय को जान पा रहे हैं, इस विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी मेरे शिव की ही इच्छा है। कारण यह प्रियजनों की वही जाने तेह दे ही जनाई, अर्थात ज्ञान भी शिव है और गुरु भी शिव है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवेश्वर विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। वे ही गुरु हैं और वे ही ज्ञान है। नमः शिवाय। कथा कहती है कि एक समय की बात है, उज्जैनी नगरी के आसपास शिव भक्तों को दूषण नामक एक दैत्य अत्याधिक प्रताड़ित किया करता था। श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने से मतवाला हुआ यह दुर्दांत दैत्य दूषण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। हर प्रकार से धर्म की हानि कर रहा था, हर ओर त्राही त्राही मचा दी। ऐसे में भक्त वत्सल मेरे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु श्री शिव ने उस दुर्दांत दैत्य दूषण को अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। न कोई अस्त्र चलाया और न कोई शस्त्र चलाया, अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया उस दूषण दैत्य को। उस दैत्य के भस्म होते ही वहां उपस्थित शिव भक्तों का समूह प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, इस स्थान पर, जिस स्थान पर आपने इस दुर्दांत दैत्य दूषण को भस्म किया है, अपने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ विराजमान हो जाइए भगवान। क्योंकि जहां आप विराजमान हो जाते हैं वहां से कोसों दूर तक नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके प्रिय भक्तों को कभी भी प्रताड़ित नहीं करती। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और मेरे प्रभु उसी स्थान पर उस दूषण की राख जहां पर पड़ी थी, उसी राख को भेदते हुए नादलिंग के रूप में भूमि को भेदते हुए उस राख से प्रकट हो गए। भूमि को भेदता हुआ यह लिंग, यह ज्योतिर्लिंग
महाकालेश्वर लिंग कहलाया। और उसी दूषण नामक दैत्य की राख से इस ज्योतिर्लिंग का प्रथम श्रृंगार हुआ। जय बोलो भस्म रमैया की, जय बोलो भस्म रमैया की। और तभी से महाकालेश्वर को भस्म से श्रृंगार किया। उसी समय से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का भस्म से श्रृंगार करने की जो परंपरा चली आ रही है वह वर्तमान में भी वैसी ही चल रही। अब महाराज यहाँ प्रभु के भस्म धारण को लेकर के एक और कथा आती है। कथा उस समय की है जब अपने पति के विरुद्ध माता सती अपने पिता यानी महाराज दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने जाती। और वहां जब जगदम्बा के समक्ष शिव के प्रति दक्ष के द्वारा किया गया व्यवहार जो सर्वथा उचित नहीं था, तो उस अनुचित व्यवहार के कारण माता क्षुब्ध हो जाती है और स्वयं को उस यज्ञ कुंड में आहूत कर देती है। माता ने स्वयं को उस अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। कारण यह कि माता अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। पति की निंदा सुनना महापाप कहा गया। और वर्तमान जीवन देखो प्रभु, आओ बहन चुगली करें, ये तो फैशन चल गया कि आओ बहन चुगली करें। दृष्टांत देखिए कि अपनी पति की निंदा होते हुए सती को देखा नहीं गया और उन्होंने अपने प्राणों का अंत कर लिया, अपना अंत कर लिया। सदेह यज्ञ कुंड में कूद गई और अग्नि को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की एक और कथा जो इस घटना से जिसका संबंध है, कथा इस तरीके से है महाराज कि जब दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा को प्रसन्न करने हेतु घोर तप किया था, तो भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि हे दक्ष, मैं तेरे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी, माता वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी। परंतु एक बात स्मरण रहे कि जब कभी भी हे दक्ष तेरे द्वारा मेरा या मेरे पति का अपमान किया जाएगा, तत्क्षण में देह को त्याग दूंगी। तो घटनाक्रम महाराज ऐसा ही हुआ। अपने पति महाराज भोलेनाथ भगवान श्री शिव शंभु का अपमान नहीं सहा गया जगदम्बा, और माता सती उस यज्ञ कुंड में स्वयं को आहूत कर देती है। ज्यों ही यह समाचार कैलाश पर्वत पर बैठे महाशिव को मिलता है, तो परम वैराग्य भाव से युक्त वैरागी शिव उस स्थान पर प्रकट होते हैं और उस यज्ञ कुंड की अग्नि और भस्म को अपने शरीर पर लगाते हुए माता सती की जलती हुई देह को अपने हृदय से लगा लेते और भाव शून्य होकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगते। यह भी एक कारण है कि शिव भस्म क्यों लगाते। हमारा तीसरी कथा कहती है कि शिवतांडव स्तोत्र में एक श्लोक है, चिता भस्म लेपो गललम शमनम दिक्पाट धरो। चिता भस्म लेपो, शिव को शमशानवासी और चिता की भस्म धारण करने वाला कहा गया है। क्यों कहा गया? क्यों मेरे शिव चिता की भस्म धारण करते हैं, क्या कारण? तुम्हारा प्रश्न है तो उत्तर भी है। शमशान वह स्थान है जहां सारे सांसारिक प्रपंच समाप्त हो जाते हैं, और जहां सारे सांसारिक प्रपंच समाप्त होते हैं वहीं तो शिव अपना धाम बनाते हैं, वहीं शिव अपना धाम बनाते हैं। यहां मेरे शिव कहते हैं कि जिन भक्तों के हृदय में कोई सांसारिक प्रपंच नहीं है, उस पवित्र हृदय में मैं शिव सदा वास करता हूं। यह तो हो गई शिव के वास करने की स्पष्ट बात। अब हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि शिव चिता भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाता है? शिव को चिता भस्म प्रिय क्यों? तो यह जितना अद्भुत यह प्रश्न है उतना ही रहस्यपूर्ण इसका उत्तर भी है। और उत्तर क्या है महाराज की देह से प्राण निकलते ही उस देह से संबंधित समस्त सांसारिक प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। फिर उस देह को अग्नि के द्वारा भस्मीभूत किया जाता है। जब देह भस्मीभूत हो जाती है तो बचता क्या है? क्या बचता है? कुछ बचता है? हाँ,
बचता है सार तत्व, सार तत्व बचता है। और मेरे भोले बाबा शिव शंभु तो संसार का सार, संसार सारम भुजगेंद्र हार। तो संसार का जो सार है, जो शिव है, वह सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। सार तत्व में सार के विलय की क्रिया है, सार तत्व में सार के विलय की क्रिया ही है शिव के द्वारा चिता का भस्म धारण कर। ओम नमः शिवाय कहना पड़ेगा महाराज। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिता का भस्म धारण करते हैं, जिनका वेश बड़ा विचित्र है, अवधूत है बाबा, मृग चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, हस्त चर्म भी धारण करते हैं, जटा जूट वाले, गले में नागों की हार धारण करने वाले, बड़ा विचित्र वेश। और यहां जानने योग्य बात यह है कि श्री शिव ही इस अखिल ब्रह्मांड के, इस संसार के प्रथम वैष्णव है। शास्त्र कहते हैं कि शिव के हृदय में श्री हरिनारायण विष्णु जी का वास है, और वहीं श्री हरिनारायण विष्णु जी के हृदय में शिव शंभु वास करते हैं। कितना अनुपम संयोग है ना महाराज। इस सृष्टि के प्रथम वैष्णव अवघड़दानी भस्म रमैया, घट घट वासी भोलेनाथ, और इस सृष्टि के प्रथम शैव भगवान श्री हरि नारायण। अब महाराज शिव महापुराण के अनुसार ये जो भस्म और विभूतियां हैं, इसके कुछ प्रकार बताए गए। आइए कथा में थोड़ा गहरे चलते हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार भस्म अर्थात विभूति 3 प्रकार की बताई गई। पहली विभूति है लोकाग्नि जनित, दूसरी है वेदाग्नि जनित, और तीसरी विभूति शिवाग्नि जनित कहा गया। महाराज लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे, मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। और इस भस्म को धारण करने के लिए प्रभु का परम पवित्र मंत्र अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस अघोर मंत्र से इस परम पवित्र भस्म को धारण किया जाता है। दूसरे प्रकार की जो भस्म है वह वेदाग्नि जनित भस्म है। यह वेदाग्नि जनित जो भस्म है वह यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के संपादन के पश्चात जो भस्मीभूत, जो भस्म प्राप्त होती है, वह वेदाग्नि जनित भस्म कहलाती है। वहीं तीसरे प्रकार की जो भस्म है उसे शिवाग्नि जनित भस्म कहा जाता है। शिवाग्नि जनित भस्म प्रभु के अघोर मंत्र के साथ बेल की लकड़ी को जलाया जाता है। यह अभिमंत्रित बेल की जो लकड़ी होती है, इससे प्राप्त भस्म शिवाग्नि जनित भस्म कही जाती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अनुसार पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म का ऐसा ही एक अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य शस्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है, जैसे जठरनाल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सार वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से देह का पोषण करता है, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया, राख भभूत पोतने के बहाने। मेरे शिव यहाँ जगत को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं शिव? शिव यहाँ एक संदेश देना चाहते हैं कि सार तत्व का संपूर्ण सार में विलय, सार तत्व का संपूर्ण
सार में विलय, यही तो है शिव के द्वारा त्रिपुंड और शिव के द्वारा भस्म लगाने का रहस्य। कथा में एक और बात बड़ी स्पष्ट रूप से आती है कि शिव अपने ललाट पर तिलक के रूप में जो त्रिपुंड धारण करते हैं वह वास्तव में है क्या। जो 3 रेखाएं प्रभु अपने माथे पर धारण करते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, उसका रहस्य क्या है। स्वयं शिव कहते हैं कि जो तिलक रूप में मैं त्रिपुंड लगाता हूं, 3 रेखाएं लगाता हूं, वास्तव में यह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। क्या है महाराज? ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व 3 रेखाओं के रूप में, त्रिपुंड के रूप में मैं शिव अपने ललाट पर धारण करता हूं। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय कारणाय त्रिगुणात्म रूपाय ओम नमः शिवाय। वे ही शिव सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों ही को धारण करते हैं और जिनका प्रतीकात्मक चिन्ह त्रिपुंड अपने माथे पर लगाते हैं। कारण यह है कि भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया। मात्र शिव ही है जो इस विश्व प्रपंच के सार तत्व को, सार सर्वस्व को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए वे शिव हैं। इनके अलावा और कोई नहीं जो इसे धारण कर सके। सबको वश में करने वाले मेरे शिव। शा ई वा शिव। यहां जो शकार है उसका अर्थ है नित्य सुख और आनंद। शास्त्र कहते हैं कि ईकार का अर्थ है पुरुष और जो वाकार का है उसका अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। शा ई वा शिव, इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। यहां शास्त्र स्पष्ट रूप से आदेशित करते हैं कि भगवान शिव को ही अपना आत्मा मानकर उनकी पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। महाराज, जन्म और मरण रूप के जो द्वंद्व हैं वो भगवान शिव की ही माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को अर्थात जन्म और मरण को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं बनता। बड़ी स्पष्ट बात है। क्या कहती है शिव महापुराण यहां कि जन्म और मरण के जो द्वंद्व है वह भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किए और जो इन जन्म और मरण को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। कहने का आशा यह है महाराज कि जो 84 लाख योनियों का भ्रमण है ना वो समाप्त हो जाता है। जब तक ये शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध जीव कहलाता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। अतः मेरे प्रिय श्रोताओं, शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं शिव को समर्पित कर देना चाहिए। उन्हीं शिव को समर्पित कर देना चाहिए सारा द्वंद्व। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, वह मौन रहे, सत्यादि गुणों से युक्त हो, जप तप ज्ञान ध्यान इत्यादि क्रियाओं का एक एक करके अनुष्ठान करे। ऐसे मनुष्य को निश्चित मानो कि शिव के ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भोलेनाथ महाशिव के सामीप्य का लाभ अवश्य होता है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त उसके यथायोग्य फल को पाता है। यही तो है महाराज क्षुद्र से अनंत की यात्रा, जो स्वयं बारंबार यह बताती है कि कैसे मानव महामानव हो जाता है। मेरे शिव की कृपा से मानव
महामाना हो जाता है। और अंततोगत्वा होता क्या है कि सार तत्व का पूर्ण सार में विलय, सार तत्व का पूर्ण सार में विलय। तो महाराज आज के इस प्रसंग में हमने जाना कि शिव भस्म क्यों लगाते हैं, शिव को भस्म प्रिय क्यों। अगले प्रसंग में प्रभु की लीला अमृत का पुनः पान करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नित्य प्रति अपने हृदय में भगवान श्री शंभु को, मेरे भोले बाबा को देखती रहिए। भगवान शिव हम सबों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।